दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं, समस्या का समाधान आपको बताने जा रहा हूं जो कमेंट के माध्यम से मुझे मिली है। आपको पता है कि मेरे तक आप लोगों की समस्याएं कैसे पहुंचेगी? कमेंट के माध्यम से पहुंचेगी। इसके अलावा जो हम रामावत एनिमल ऐप पर फ्री लाइव सेशन करते हैं उसमें आप लोगों की समस्याएं मेरे तक पहुंचती है। तो भाई कमेंट में जो भी समस्याएं आ रही थी, मैंने देखा कि एक समस्या बहुत बड़ी और अधिकतर पशुपालक भाई, बकरी पालक भाई कर रहे थे, और वो कर रहे थे कि हमारी बकरियों के सफ़ेद पानी गिराने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम इंटरनली बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनमें ये सफ़ेद पानी की समस्या रहती है। लेकिन अगर हम सामान्य बात करें तो सामान्य बात पर अगर सफ़ेद आग गिरा रही है, सफ़ेद पानी वेजाइना से निकल रहा है, या फिर सफ़ेद पदार्थ के दीजिए, पस के दीजिए, या ऐसा कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है, दिख रही है कि बकरी के वेजाइना पे लगी हुई है, पूंछ पे लगी हुई है, सफ़ेद पदार्थ गिरा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आज मैं एक ऐसा समाधान आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो हर एक अवस्था में अलग अलग है। मतलब गाभिन के लिए अलग इलाज होगा, तो जो गाभिन नहीं है उनके लिए अलग इलाज होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल जो गाभिन है उनके लिए हम क्या इलाज करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम गाभिन की, ठीक है भाई। तो पहले हम गाभिन नहीं है, सॉरी ये ले लेते हैं क्योंकि इसका नॉर्मल रहेगा। अगर गाभिन नहीं है तो आपको क्या इलाज करना है? अगर गाभिन नहीं है तो उस सूरत में सबसे बेस्ट बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट दो चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल किया करते हैं और बेटर रिजल्ट लिया करते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है वो है फ्रेंड हल्दी। जी हाँ, हल्दी से आप सभी परिचित हैं। हल्दी के गठिया मार्केट से लाइए, पीस करके पाउडर बना लीजिए, वो दवा रूपी यहाँ काम करेगा। पर डे मात्र 5 से 10 ग्राम, बस 5 से 10 ग्राम आपको हल्दी रोज़ देनी है, दिन में एक बार देनी है, कम से कम 20 दिन से महीने तक देनी है अगर कोई गाभिन नहीं है उसके लिए। तो अब यहाँ ये देना ही देना है, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और ऐड करनी है जिसका नाम है फ्रेंड काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च का रोल भी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन काली मिर्च पर डे हम कितने लेंगे? मात्र 15 से 30 पीस, 15 से 30 पीस ही आपको लेने हैं। मतलब 15 पीस ले लीजिए, छोटे छोटे जो आते हैं एक एक दाने, या फिर 30 दाने ले लीजिए। छोटी बकरियां होती है जैसे हमारी ब्लैक बंगाल है तो उसके लिए 15 ली जा सकती है, ऊपर 5 ग्राम ली जा सकती है। बड़ी बकरियां जैसे हमारी सिरोही वगैरह है उनके लिए 10 ग्राम ली जा सकती है। और यहाँ अगर हम काली मिर्च की बात करें तो 30 पीस लिए जा सकते हैं। इनको भी पीस करके पाउडर बना लिया जाता है और दोनों को मिक्सअप करके देना किस में है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और तीसरे नंबर पर भी आ जाएगी, और वो है फ्रेंड मिनरल मिक्सचर। जी हाँ, मिनरल मिक्सचर जो है इसमें मिला करके आपको देना है। मात्र वैसे तो कंपनी के हिसाब से होगा, कौन सी कंपनी कितना रिकमेंड कर रही है, लेकिन नॉर्मली 10 ग्राम रोज मिनरल मिक्सचर दिया जा सकता है। तो 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर, काली मिर्च और हल्दी अगर दी जाए तो जो गाभिन नहीं है उनके सफ़ेद पानी गिराने की, पस गिराने की, बच्चेदानी से मवाद आने की, बच्चेदानी के इन्फेक्शन को ठीक करने में ये बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपकी बकरी गाभिन है तब क्या करेंगे? देखो, जब बकरी गाभिन होती है उस समय कई अवस्थाएं सामने आती है। कौन कौन सी आती है भाई? गाभिन हो तो अगर गाभिन है तो वहाँ पर कई अवस्थाएं सामने आती है, और उन अवस्था में होता है कि ताज़ा अभी अभी गाभिन हुई है, या 3 महीने की प्रेग्नेंट है, या 4 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन बात हमने की सामान्य इलाज की, तो सामान्य इलाज की अगर हम बात करें, घर पे देसी इलाज की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे प्रमुख गाभिन के लिए नाम आता है और वो है देसी घी। जी हाँ, देसी घी आप ज़रूर दीजिए। और नंबर 1 दवा में
मैं देसी घी को ही शामिल कर रहा हूँ। मात्र 20 ml, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 20 ml रोज़ हमें देसी घी लेना है, वही 20 दिन से 1 महीने तक लगातार देना है, तभी बच्चेदानी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएगी। इसके साथ क्या मिलाना है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देसी घी के साथ अगर ग्याबिन है और ये प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, और उसमें प्रमुख है सौंफ। तो सौंफ जो आती है, हरी वाली सौंफ आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मात्र 10 से 20 ग्राम आपको रोज़ सौंफ लेनी है और उसे भी इसके साथ मिक्स करके देना है। तीसरी चीज़ है वो 5 से 10 ग्राम लिया जाता है, और वो है आंवला। जी हाँ, आंवले के जो पाउडर हैं वो आपको 5 से 10 ग्राम रोज़ लेना है, और दाना मिश्रण में दीजिए, चाहे किसी भी तरीके से दीजिए, ये देना है। लेकिन यहाँ पर भी दोनों ही सूरत में आपको मिनरल मिक्सचर ज़रूर मिलाना है। ऐसा मिनरल मिक्सचर जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल हो, जैसा कि मिल्कोफीड प्लेटिनम मिक्सचर प्लेटिनम में है, तो वो अगर आप देते हैं तो भाई बहुत ही गजब काम करेगा। मात्र 5 से 10 ग्राम ओनली, यानी 5 से 10 ग्राम आपको रोज़ मिनरल मिक्सचर देना है, और फिर ये चीज़ें उसमें ऐड करनी है। तो भाई जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन की जो शिकायतें हैं वो बिल्कुल जड़ से मिट जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, पशु बहुत ज़्यादा जोर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर बहुत ज़्यादा जोर कर रहा है तो वहाँ पर इन्फेक्शन चरम सीमा में होता है। कई प्रकार की दिक्कतें बच्चेदानी के अंदर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेनी होगी और फिर पूरा का पूरा इलाज करवाना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके फार्म पर आप खुद इलाज करें, पशु चिकित्सक की सलाह से ही किया जाता है वो भी, तो वो आप सीख सकते हैं हमारे रामावत एनिमल ऐप पर। जो गॉड सेशन है, गॉड क्लासेज है, वहाँ जाकर के और आप एक एक इलाज को बारीकी से सीख सकते हैं। गॉड डिजीज सेशन में भी आपको कई प्रकार की बीमारियाँ मिलेगी, तो गॉड क्लासेज में आपको क्लासेज मिलेगी, वहाँ आप पूरा कोर्स सबमिट करके और सीख सकते हैं। दुनिया की पहली हमने एक ऐसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है जिसमें A to Z जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो वो हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके A to Z जानकारियाँ ले सकते हैं, ताकि आप कभी भी बकरी पालन में फेल ना हो। तो बात अगर हम यहाँ बच्चेदानी के इन्फेक्शन की करते हैं, तो दोनों अवस्थाओं में मैंने अलग अलग इलाज बता दिया है। इनको देना कैसा है, कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए, दाना मिश्रण में मिला करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरा जो तरीका होता है वो घोल करके देने का होता है, लेकिन भाई घोल करके देते हैं तो बकरियों में ड्रेंचिंग वगैरह की शिकायतें होने की संभावना रहती है। इसलिए आप प्रयास करें, चाहे शुरुआत में जब आप शुरू करते हैं तो मात्रा को कम रखें, लेकिन प्रयास यही करें कि उसे किसी भी दाना मिश्रण में खिला दीजिए। फिर देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है सफ़ेद पानी गिराने की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।